वेलकम बैक टू द बोधी ट्री वेयर एनलाइटनमेंट इज गारंटीड। अगर तुम फर्स्ट टाइम आए हो ये चैनल पे तो दिस इज शेखर। आई हैव डन माय बीटेक एज वेल एज एमटेक फ्रॉम आईआईटी मद्रास, पोस्ट विच आई डिड माय एमबीए फ्रॉम जेबीआईएमएस। ये वीडियो में हम लोग देखने वाले रिवीजन कैसे करते हैं कि अगर तुम्हारा पढ़ाई अच्छे से चल रहा है तो ऑब्वियसली रिवीजन की जरूरत है। तो रिवाइज कैसे करते हैं वो हम लोग ये वीडियो में देखने वाले हैं। एंड इफ यू आर समवन कि अरे सर रिवीजन इतनी जल्दी, अभी तक तो मेरा पढ़ाई ही नहीं हुआ है कंप्लीट, मेरा तो 70% भी नहीं हुआ है, 60% भी नहीं हुआ है, 50% भी नहीं हुआ है, वो तो रिवीजन 100% पे करनी रहती, तो तुम्हारे लिए ये ज़रूर वीडियो बहुत फायदेमंद रहेगा। एंड तक वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि रिवीजन का सबसे बेसिक तुम्हारा गलत जो कंसेप्ट है कि पढ़ाई पूरी होने के बाद ही रिवीजन स्टार्ट करनी है, एकदम गलत है। इससे तुम कहीं भी मतलब कहीं भी नहीं जाने वाले हो लाइफ में। ठीक है, रिवीजन वैसे नहीं करना है। रिवीजन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, मतलब कंटिन्यूअसली तुम्हें धीरे 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 रिवाइज करना पड़ता है, क्योंकि आज जो पढ़ा वो कल तुम भूल जाने वाले हो। तो तुम ऐसे नहीं सोच सकते हो कि आज मैंने जो पढ़ाई की उसकी रिवीजन 6 महीने बाद करूंगा जब मेरा 100% सिलेबस होगा। एब्सोल्युटली रॉन्ग। लेट्स जंप इनटू द वीडियो। ऑलराइट, सबसे पहली चीज तुम्हें जो करनी है, हॉल ऑफ शेम बनाना है। हॉल ऑफ शेम मतलब क्या? एक एब्सोल्युटली सेपरेट नोटबुक लेनी है, किताब लेनी है एकदम अलग से। मतलब कि इसके पीछे करूँ क्या, नोटबुक के वो उसके पीछे मैं नोट्स लेता हूँ तो उधर ही कंटिन्यू करूँ क्या, बीच में का पेज वो फाड़ के नहीं। सेपरेट नोटबुक, हॉल ऑफ शेम, स्टार्टिंग फ्रॉम पेज 1। जब भी पढ़ाई कर रहे हो कि आज मैं ये टॉपिक कर रहा हूँ या कल मैं वो टॉपिक करने वाला हूँ, आज मैं इसका टॉपिक टेस्ट दे रहा हूँ, शॉर्ट एग्जाम्पल देख रहा हूँ, जो भी है, जैसे भी वो जो भी टॉपिक है वो टॉपिक में क्या क्या गलतियाँ होती है वो तुमने वो नोटबुक में लिखना है। वो जो अलग से नोटबुक ले रहे हो, ओनली गलतियाँ, सिर्फ गलतियां लिखनी है। हेंस इट्स दी हॉल ऑफ शेम, ओनली मिस्टेक्स। सेपरेट नोटबुक ओनली फॉर मिस्टेक्स तुमको बनानी है। कि मैं सिली मिस्टेक्स कर रहा हूँ तो सिली मिस्टेक्स क्या कर रहा हूँ, कैलकुलेशन में गलती हो रही है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आया तो ठीक से पढ़ नहीं रहा हूँ, सही आ रहा है ऑप्शन गलत मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, तो अलग से एक नोटबुक सिर्फ मिस्टेक्स के लिए। एंड वो टॉपिक में कोई क्वेश्चन भी तुमको लग रहा है यार ये क्वेश्चन में बहुत गलती हो रही है, ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन आया तो मेरे को थोड़ा सा डर लगता है, डाल दो वो मिस्टेक्स में। तो सेपरेट नोटबुक, सिर्फ और सिर्फ गलतियां। और वो गलतियां जैसे जैसे तुम पढ़ाई में आगे आगे जा रहे हो गलतियां बढ़नी वाली ऑब्वियसली, तो वो देखते रहना है अपने को। वो गलतियां, हॉल ऑफ शेम वाली बुक कंटिन्यूअसली देखते रहनी है। ठीक है, सेपरेट नोटबुक फॉर मिस्टेक्स, उसमें जो भी तुम्हारी गलतियां हो रही है वो वहां पे लिखनी। एंड आई होप कि जो इसके पहले एक वीडियो डाला था कि जिसमें 180 डेज का प्लान बनाया था वो फॉलो कर रहे हो, वो एक जेनेरिक था। इसमें अभी अपन रिवीजन के स्पेसिफिक में जा रहे कि रिवीजन कैसे करनी है। उसमें भी तुम्हें लगा कि नहीं सर और एक डेप्थ में जाओ कि कॉन्ट्स का अलग से कैसे रिवीजन करना। अभी अपन अलग अलग स्ट्रैटेजीज देखने वाले, तो उसमें भी कॉन्ट्स का कैसे करना है डेप्थ में जाके बताओ। तो कॉन्ट्स जरूर कमेंट सेक्शन में डालना। वीआरसी का चाहिए वीआरसी का डालना, एलआर का चाहिए एलआर का डालना, सभी चाहिए ऑल डालना है अलग से कि रिवीजन कैसे करनी। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो ग्रेट, बट दैट वोंट बी सफिशिएंट अगर तुम अच्छे से रिवाइज नहीं कर रहे हो। जैसे मॉक के लिए मॉक एनालिसिस जरूरी है, वैसे ही पढ़ाई के लिए रिवीजन जरूरी है। तो अगर तुम रिवाइज अच्छे से नहीं कर रहे हो तो तुम्हारी पढ़ाई इज वेस्ट। एक समझा, दिस इज पॉइंट 1, हॉल ऑफ शेम बुक बनाओ। सेकेंड, एक 3R रूल करके, जैसे रिवीजन है अपना तो उसमें 3R एक रूल है। सबसे पहला रेड्यूस। तो क्या करना है, लेट से कि अभी तुमने हॉल ऑफ शेम बनाई, सर मैं इतना मिस्टेक्स ही नहीं करता, मेरे तो मिस्टेक्स ही नहीं होते। तो तुमने एक नोटबुक बनाई रहेगी जिसमें तुम नोट्स ले रहे हो। ठीक है, जनरली कि यहाँ चलो नोट्स ले रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, कुछ बुक मार्क कर दिया प्लेटफॉर्म पे, अच्छा ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, जो भी है नोट फॉर्मूला लिख रहे हो। नोट्स की बुक जनरली बड़ी होगी। अभी क्या करो कि एक जो अपन ने हॉल ऑफ शेम वाली बुक ली है ना, वो लेट से कि पीछे से तुम मिस्टेक स्टार्ट कर रहे हो फॉर एग्जांपल, वही बुक में सामने से क्या करोगे, जो भी नोट्स तुमने लिए हैं ना, जो भी नोट्स लेट से टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के नोट्स ले लेके 10 पेजेस के नोट्स हुए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, रेड्यूस इट टू 1 पेज, एक ही पेज, दैट्स इट। वो पूरा का पूरा टॉपिक एक पेज में डालना है।
तुम्हारा इतना कमांड हो चुका रहेगा कि तुम्हें पता है ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं इंपॉर्टेंट, छोटा लिखना है, बड़ा लिखना है, कलर करना है, ग्लिटर यूज करना है, कुछ भी करो, एक पेज में फिट करना है। ठीक है, जितने भी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का एक पेज में, सिमिलरली टाइम एंड वर्क का एक पेज में, ये सब तुमको बहुत हेल्प करेगा। तुम्हारा एक्सपोनेंशियली स्कोर बढ़ेगा, एक्सपोनेंशियली तुम्हारा आउटपुट दिखेगा तुमको। ठीक है, तो एक पेज टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का, टाइम एंड वर्क का, रेड्यूस एवरीथिंग टू वन पेज। तो जो अपना हॉल ऑफ शेम है उसमें सामने से 3R वाला फॉलो करो, पीछे से हॉल ऑफ शेम, दैट इज कंप्लीटली फाइन। तो एक पेज में रेड्यूस करना है। ठीक है, आई होप कि ये समझे। अभी तुमने रेड्यूस करके एक पेज में बना दिया। ठीक है, तो अभी रिकॉल मतलब क्या कि वो पेज में मैंने क्या क्या लिखा है, बुक बंद करनी है, रिकॉल करो। ये इंट्रोस्पेक्शन, इसको ना एक्टिव लर्निंग बोलते हैं। एक्टिवली सोचो, पैसिवली क्या कि मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ वीडियो में, वाह क्या बढ़िया सॉल्व करते सर, वाह क्या ब्यूटीफुल, मतलब क्या हैंडराइट, नहीं, दैट इज पैसिव कि मैं वहां पे सॉल्व कर रहा हूँ, तुम बस यहाँ पे देख के वाह वाह ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, नहीं, दैट इज नॉट एक्टिव लर्निंग। एक्टिव इज कि ये सब चीजें कि तुम खुद सॉल्व कर रहे हो, रिकॉल करना। तो रिकॉल करने की अलग अलग वेज, बुक बंद करो, ट्राई करो, एक रफ बुक लो, उसमें लिखो अच्छा ये लिखा था मैंने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में ये, या फिर कोई दोस्त बैठा है तुम्हारा, ऑब्वियसली ग्रुप स्टडीज देखो तुमको करना है कि नहीं। ग्रुप स्टडीज में ना वो ग्रुप का अलग ही चालू रहता है, स्टडीज अलग ही रहते हैं, मतलब 4 घंटे में 2-4 प्रॉब्लम सॉल्व होते, बाकी ही टाइम पास ज़्यादा चालू रहता है। वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल विथ। तो एक्टिव लर्निंग का है कि खुद फॉर्मूला लिखो, क्वेश्चन सॉल्व करो कि क्या क्या लिखा था उसमें, उसके बेसिस पे। सेकंड, एक बेटर वे कि तुम्हारा जो नूब दोस्त है उसको समझाओ। तो कोई अच्छा दोस्त है उसको भी समझा सकते हो कि जिसका प्रेप अच्छा हुआ है, मे बी वो तुमको हेल्प करेगा, पर नूब दोस्त को समझाओ, मतलब एक्चुअली तुम्हारे जो एफर्ट्स है वो अच्छे काम के लिए जाएगी। वो नूब दोस्त को समझेगा कि अरे ऐसे भी समझ, मतलब ये भी तरीका है। तो पॉइंट इज कि रिकॉल करो एक्टिवली। एक है कि रेड्यूस किया अपन ने एक पेज में, अभी वो एक पेज में क्या क्या किया वो अपने को लिख के ले, मतलब अलग से रफ पेज में, अच्छा ये फॉर्मूला लिखा था, मतलब देख के मत लिखो, उसको कुछ मतलब नहीं, या फिर तुम्हारे दोस्त को एक्सप्लेन करो, वॉट एवर, पर रिकॉल करना है अपने को, दैट इज द सेकेंड आर। फर्स्ट आर इज रेड्यूस, सेकेंड आर इज रिकॉल। अभी लेट्स कम टू द थर्ड आर। थर्ड आर में अपने को रिवायर करना है। ठीक है, कि अपन अभी पढ़ाई कर रहे हैं, लेट्स स्टिक टू टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस अब तक मैंने पढ़ाई किया, ओल्ड कंसेप्ट क्या पता थे मेरे को टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के, कि यही होता है, एक ही पता था मेरे को ये। अभी न्यू कंसेप्ट क्या है, अरे ट्रेन आ गई, बोट आ गया, फॉर एग्जाम्पल रेसेस रहते हैं, अच्छा ऐसे हुआ तो ऐसे, मतलब रेस में अगर मैंने इसको 10 मिनट आगे जाने दिया तो क्या होता है, अलग अलग चीज़ें। तो अपने को रीवायर करना है अभी अपने ओल्ड कंसेप्ट, न्यू कंसेप्ट, प्लस देखना है कि कहाँ पे गैप है। ऑलराइट, कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसे रह सकती है कि अरे नहीं ये तो मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया, इसलिए ये तीनों फॉलो करना है अपने को। एक तो एक पेज में रिड्यूस किया, फिर रिकॉल कर रहे अपन कि दोस्त को समझाया, या वो जो जो लिखा है नोटबुक में वही नोटबुक बंद करके वापस एक तो रिवाइज करो, नोटबुक में लिखो, जो भी है दिमाग में लाना है दिमाग में लाओ, या एक सेपरेट रफ नोटबुक में लिखना है वो करो। फिर बेस्ड ऑन ऑल दिस अपन रिवायर करेंगे अपना भी दिमाग कि हाँ ये चीज़ें नहीं समझिए, ये पुरानी है। ठीक है, कि कुछ गैप है क्या, एनालाइज करना है अपने को। ऑलराइट, रिवीजन इज नॉट ओनली कि हाँ चलो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का रिवीजन 10 क्वेश्चन सॉल्व करो, अरे हो गया मेरा रिवीजन, दैट इज नॉट रिवीजन गाइज, दैट इज बुलशिट। मतलब ऑब्वियसली प्रैक्टिस करो, बट रिवीजन इज इंट्रोस्पेक्शन, रिवीजन इज गोइंग थ्रू द फॉर्मूला अगेन, रिवीजन इज फाइंडिंग आउट कि गैप कहाँ पे है, कि नहीं कुछ ओल्ड कंसेप्ट ये थे, नए ये है। रिवीजन इज प्रिपेयरिंग दैट टॉपिक फॉर द फ्यूचर एज वेल, कि वो टॉपिक अभी मैं आगे जाके कैसे पढ़ने वाला, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं। ऑब्वियसली क्वेश्चन सॉल्व करनी है, अगर कॉन्ट्स के इसमें क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे तो क्या है, एलआर में क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे क्या है, अल्टीमेटली एग्जाम में अपने क्वेश्चन ही सॉल्व करने। तो 3R रूल क्या है, रिड्यूस करना एक पेज में, रिकॉल करो जब भी वो पेज में लिख रहे हो, दोस्त को समझाओ, माँ को समझाओ, पापा को, भाई को, बहन को, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को, किसको भी समझाओ, या खुद ही कोई नहीं है समझाने के लिए तो एक रफ नोटबुक में लिखो कि क्या क्या लिखा है अपन ने, एक्टिवली करो। ठीक है, तीसरा अभी रिवायर कर रहे अपन कि हाँ वो गलतियां होती थी, नया ये समझा है मुझे, उसमें अभी ये गैप मेरा फील हो गया है या आगे जाके फिल करना है, ये बाकी है मेरा, ये सब नोट करते जाओ। वो अपनी जो हॉल ऑफ शेम बुक पूरी की पूरी फिर रिवीजन के लिए रखो।
ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर। कुछ भी डाउट्स रहेंगे आज देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तुमको एक सेपरेट कि कॉन्ट्स का रिवीजन कैसे करना है सर, एलआर का कैसे करना है, वीआरसी का कैसे, तो कमेंट सेक्शन में कॉन्ट्स, एलआर, वीआरसी ऐसे भी डालो। तीनों का बनाना है तो ऑल डालो, वो तीनों बना देंगे। बट तुम डालोगे कमेंट्स में तो ही बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे, ठीक है। Alright, before we continue with the video, important announcement, 13th of October से we are starting off with a new batch for MBA CET 2026. If you are a non-engineer और तुम्हारा सपना है JBIMS जाना है, कि नहीं मेरे बाप का, माँ का, सबका सपना नहीं, तुम्हारा सपना है, ठीक है, कि तुमको जाना है JBIMS, तो कनेक्ट with us on these numbers. Also, before enrolling for any of the Bodhi Trees bundles, do check out the demo lectures. Demo lectures देखे बिना आओ मत। डेमो लेक्चर्स देखो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है कि चलो अरे वाह, दो चार चीजें नहीं समझे, अरे वाह क्वेश्चन सॉल्व कैसे हो रहा है समझ रहा है, देन डू एनरोल फॉर द बंडल। बट डेमो लेक्चर्स देखे बिना नहीं करने। 13th अक्टूबर, इफ यू आर अ नॉन इंजीनियर, फाउंडेशन पे अपने को फोकस करना है, गेट कनेक्टेड विद द टीम, दीज आर द नंबर्स। लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। ऑल राइट गाइज, द नेक्स्ट रूल दैट इज 13714 रूल। सर क्या नंबर है ये, तुम्हारा पासवर्ड क्या है? नहीं, अरे ये तो 2 4, ये सीरीज भी नहीं बन रही है, तो कुछ नहीं, मैं बस बता रहा हूँ कि रूल क्या है, क्या फॉलो करना है, कब तुमको रिवीजन करना चाहिए, तो वो सब अपन ये रूल में डिस्कस करेंगे। तो ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ अलग अलग वीडियो में कि जनरली कि अभी मैंने जो पढ़ाई की, लेट्स से एक्स टॉप टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की पढ़ाई की, तो विद इन 1 आवर ना, यहाँ पे जितना पढ़ा ना, लेट्स से यहाँ पे 100 लेवल का पढ़ाई हुआ, विद इन 1 आवर तुम्हारा 20% रिटेंशन, मतलब ड्रॉप, जो पढ़ा है 20% चला जाता है। तो अभी 1 घंटे में के बाद यहाँ पे जो पढ़ा था उसका 80 मेरे को याद है, ठीक है। विद इन 1 डे, एक दिन में, अभी ये 1 घंटे का था, 1 डे में 50% हो जाता है कि यहाँ पे 100 मेरे को याद था, अभी 85 याद है, ठीक है। विद इन 1 वीक 90% चला जाता है, 90% ड्रॉप हो जाता है। यहाँ पे जो पढ़ा था, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते 10 ही रहता है दिमाग में, ठीक है। एंड हेंस द 13714 रूल। आज मैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब तुम पढ़ते टाइम ही कि मैंने बना दिया मेरा हॉल ऑफ शेम का बुक, वो ऐड होते रहेगा। हॉल ऑफ शेम के बुक में टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में क्या क्या गलतियां हो रही वो ऐड होते रहेगा। फिर उस पे ही मैंने 3 आवर का उसी टाइम बना दिया कि 1 पेज का, ठीक है। तो 1 दिन बाद, ठीक है, 1 दिन बाद मैं वापस से टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस रिवाइज करूंगा, 3 दिन बाद वापस से टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस रिवाइज करूंगा, 7 दिन बाद करूंगा, 14 दिन बाद करूंगा, फिर इट्स ओके, फिर ड्रॉप करूंगा, ठीक है। मैं एक जेनेरिक स्ट्रैटेजी भी सबको बताता हूँ कि हाँ नहीं, हर वीक करना है अपने को। ये हफ्ते जो किया है, ये लेट्स से कि ये हफ्ते मेरे 3 टॉपिक्स हुए हैं, लेट्स से टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, फिर पजल हो गया फॉर एग्जांपल, एंड आरसी हो गया। तो ये हफ्ते के एंड में 7वें दिन पे ये तीनों का मैं रिवीजन करूंगा। फिर नेक्स्ट हफ्ते मतलब 14th डे में, ये हफ्ते में भी कुछ 3 टॉपिक्स हुए, तो इसका भी प्लस इसका भी रिवीजन करेंगे, ठीक है। ऐसे मैं बोलता हूँ, तुम ऐड करते जाओ, ये और स्पेसिफिक हो गया कि पहले 1 दिन बाद करो, फिर 3 दिन बाद करो, फिर 7 दिन बाद, फिर 14 दिन बाद, फिर ड्रॉप कर दो, ठीक है। फिर अपना जब भी अपन सेक्शनल टेस्ट देंगे, मॉक टेस्ट देंगे, एंड का रिवीजन करेंगे, वो चलता रहेगा। ऑलराइट, कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस फर्स्ट डे 1 दिन बाद, फिर 3 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद, फिर 14 दिन बाद रिवाइज करना है। रिवाइज कैसे करना है? एक हॉल ऑफ शेम की बुक लेनी है, अपना जो वो 3R भी है, आगे 3R की है वो भी देखना है, जो अपने प्लेटफॉर्म पे मे बी बुक मार्क किए रहेंगे वो देखना है, प्लस फिर क्वेश्चन सॉल्व करो कि 1 दिन बाद 10 कर दिया, 3 दिन बाद लेट से 8 कर दिया, 7 दिन बाद 5 ही कर रहे हो, 14 दिन बाद 4-5 कर रहे हो, 3-4 कर रहे हो, जो भी है। मतलब वो कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट ये फॉलो करो, फिर तुम्हारा एकदम रिटेंशन हाई हो जाएगा, ठीक है। फॉलो दिस। कुछ भी डाउट्स रहेंगे पूछो गाइस। ऑलराइट गाइस, कमिंग टू पीक वीक स्ट्रैटेजी। ये जरूरी है, ये इग्नोर होता है, बच्चे इग्नोर करते हैं, एंड दैट इज हाउ आवर ब्रेन्स आर वायर्ड। तुम्हारी गलती नहीं है इसमें, एवरीवन इज लाइक दैट, तुम हो मैं हो, जो इसको ओवरकम करता है दे क्रैक दी एग्जाम, ठीक है। उनको जेबी मिलेगा, आईएम मिलेगा, जहां पे भी सपना है वो मिल जाएगा। उसके लिए क्या है कि मेंटली स्ट्रांग होना जरूरी। तो क्या करना है, हर 3 वीक के बाद, एवरी 3 वीक्स, आफ्टर एवरी 3 वीक्स
3 वीक्स पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारा नॉर्मल जो भी 13714 3 आवर रूल, कंसेप्ट वीडियो क्विज, सॉल्ड एग्जाम्पल, टॉपिक टेस्ट, इसके बीच में एक आध मॉक प्लान किया है, 4 सेक्शनल टेस्ट, जो भी है, ये 3 वीक जो भी पढ़ाई कर रहे हो, वॉट एवर यू आर स्टडिंग इन दिस 3 वीक्स, ग्रेट, बहुत बढ़िया। जितना भी पढ़ाई किया बहुत बढ़िया, एकदम मस्त, सही है। ऑब्वियसली 0 से ज्यादा होना चाहिए टाइम। अभी 4th वीक, एवरी 4th वीक मतलब 3 वीक्स के बाद 4th वीक में, ये 3 वीक्स में तुमको समझेगा व्हाट आर योर वीकनेसेस, व्हाट आर योर वीकनेसेस, कहाँ गलतियां हो रही, कौन सा टॉपिक मेरा सबसे घटिया है, ये टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है, ये टॉपिक ऐसा है, वो टॉपिक घटिया से जा रहा है, मेरे को जम रहा ही नहीं है। 4th वीक इज डेडिकेटेड फॉर योर वीकनेस, कि जो ये 3 हफ्ते में तुमने वीक टॉपिक्स आइडेंटिफाई किए, ट्राई टू स्ट्रेंथन देम, वर्क ऑन योर वीकनेस, नाउ इज द टाइम। इफ यू आर समवन की जो अपने सीईटी पे काम कर रहे हैं, सीईटी पे फोकस्ड है, तो अपने पास टाइम है वीकनेस पे काम करने के लिए, तो अभी इग्नोर मत करो वीकनेस। वो वीकनेस ऐसे मतलब एक्यूमुलेट होते 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 100 में से 30 टॉपिक वीकनेस हो गए, तो तुम्हारा सब मतलब नो, लाइक से बाय बाय टू जेबीएमएस, वैसा नहीं चलेगा, ठीक है। वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने, एंड इफ यू आर समवन की जो कैट पे फोकस कर रहा है, तो एट दिस स्टेज, इट्स अक्टूबर नवंबर में एग्जाम है, अभी भी वीकनेस पे करो काम, ऐसा नहीं कि मत करो, पर स्ट्रेंथ पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि अभी तुम्हारा 1 सवा महीने में वैसे भी एग्जाम हो जाएगा, तो ट्राई टू फोकस मोर ऑन स्ट्रेंथ इतने क्लोज टू दी एग्जाम, बट ऐसे मत करो कि वीकनेस इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। एंड सीईटी वालों ने तो एकदम एक्टिवली, तो एवरी 3 वीक्स यू हैव टू फोकस ऑन योर वीकनेस। 3 वीक के बाद चौथा वीक इज फॉर वीकनेस, पीक वीक स्ट्रेट, पीक क्योंकि उसमें अपने को पीक पे लेके जाना है, अपना वीकनेस भी कि नीचे से ऊपर तक लेके जाना है। जो स्ट्रेंथ है उस पर तो सब काम करते हैं, कि जिसमें मजा आती है, सॉल्व होता है, वो स्ट्रेंथ है तुम्हारा, तो सॉल्व हो रहा है इसलिए मजा आ रही है, मजा आ रही है इसलिए तुम और सॉल्व करते हो, तो वो होते रहता है वो सर्कल, कि सॉल्व कर रहे हो, मजा आ रही है, मजा आ रही है, सॉल्व कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, मजा आ रही है, मजा आ रही है, सॉल्व कर रहे हो। तो बेसिकली वो लेट्स से टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के तुमने 20 क्वेश्चन सॉल्व करने पर, ये सर्कल के वजह से शॉर्ट क्वेश्चन वो और स्ट्रेंथ होगा तुम्हारा। इट्स नॉर्मल कि जो जिसका ज्यादा प्रैक्टिस करोगे स्ट्रेंथ बनेगा, पर वीकनेस को क्यों इग्नोर कर रहे हो? ट्राई कर रहे हो सॉल्व करने का, नहीं आ रहा है, सॉल्व नहीं हो रहा है, मजा नहीं आ रही है, चला गया, वो दूसरा टॉपिक ले लिया, वो सर्कल नहीं बनता है, ठीक है, दूसरा टॉपिक आ जाता है उसमें, वो कंटिन्यूस साइकिल नहीं बनती, ठीक है। तो वो वीकनेस का नॉर्मल, इसलिए मैंने बोला मेंटली अगर तुम स्ट्रांग हो तो तुम्हारा अच्छे से होगा, वीकनेस भी स्ट्रेंथ में होगा, ये तुमको जरूरी है। ये तुमने क्रैक किया कि हर 3 वीक के बाद वीकनेस पे मस्त अच्छे से फोकस कर रहे हो, बढ़िया, ग्रेट, ठीक है, तुम्हारा हो जाएगा जेबी। ऑब्वियसली ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर एक टॉपिक ही मेरा वीकनेस है, तो हर चौथे वीक में मैं सिर्फ बेसिकली ये 3 वीक कुछ नहीं कर रहा हूँ, चौथे वीक में सारे वीक टॉपिक्स है, तो मेरे सारे टॉपिक वीक है, तो 4th वीक में ही मैं पढ़ाई करता हूँ सर, 3 वीक्स में कुछ नहीं करता हूँ। आपने बोला ना वीकनेस पे करना, वैसा नहीं है। तो ये 3 वीक्स में एकदम जी जान लगा के पढ़ाई करो, ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथ्स में जानी चाहिए, पर जो भी लेट से तुमने आइडेंटिफाई किया 3-4 टॉपिक्स, नहीं इसका थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, 4th वीक में उस पर फोकस करना है, ठीक है। कुछ भी डाउट्स रहेंगे पूछो कमेंट सेक्शन में गाइस, और तुमको चाहिए अलग से वीडियो, डू लेट मी नो। लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। ऑलराइट, बिफोर वी कंटिन्यू विद द वीडियो गाइस, ये अपनी चीट शीट से कॉन्ट्स का है, वर्बल का है, बहुत बढ़िया है, इसका एक्सेस चाहिए तो स्कैन दिस क्यूआर कोड, यू विल गेट एक्सेस टू द चीट शीट। इंपॉर्टेंट है, चीट शीट्स भी इंपॉर्टेंट है रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो मतलब कि अच्छा इसका फॉर्मूला बुक है बेसिकली ये, ठीक है, तो ज्योमेट्री का हो गया, अलजेब्रा का हो गया, सब है इसमें, ठीक है, अरिथमेटिक हो गया, एवरीथिंग इज देयर। ऑलराइट, इफ यू आर समवन की जिसने पहले एग्जाम्स दी एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स और अभी समझ रहा नहीं कि रिपीट करूँ क्या करूँ, मतलब नहीं मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, वॉट एवर द केस, वी आर देयर टू हेल्प यू आउट, थोड़ा पुश करने के लिए। तो चेक आउट आर फिनिक्स प्रोग्राम, इट्स बेसिकली अ स्कॉलरशिप प्रोग्राम। कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो पूछो। जैसे मैंने बोला, इफ यू आर अ नॉन इंजीनियर और तुमको एमबीए सीईटी क्रैक करनी है, तो 13 अक्टूबर से वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद अ न्यू बैच फॉर एमबीए सीईटी 2026। कनेक्ट विद द नंबर्स। तुम्हारा सपना जेबीआईएमएस है, डेफिनेटली हमारे डेमो लेक्चर्स देखो, नॉन इंजीनियर हो, चेक आउट आर डेमो लेक्चर्स, कनेक्ट विद द टीम फॉर द 13 अक्टूबर की बैच। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप कि तुम्हें मजा आई, तुम्हें मजा नहीं आई है तो वो भी बताओ, मजा आई है तो वो भी बताओ, एंड तुमको बहुत ज्यादा ही मजा आ गई और अलग से एक स्पेसिफिक कॉन्ट्स के लिए रिवीजन वीडियो
VRC के लिए रिवीजन वीडियो, LR के लिए चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताओ, विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट. That's it for this video guys. If you like the video, don't forget to click on the like button, share करो, subscribe to the Bodhi Tree channel also. Don't forget to press the bell icon to get notifications whenever we post such useful videos. और कुछ अलग चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताओ. टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल पे डेली क्विजेस डालते हैं, वहाँ पे अपडेट्स भी डालते हैं. मैं लिंक्डइन पे भी पोस्ट बना रहा हूँ, वो भी डालता हूँ. लिंक्डइन पे बेसिकली एजुकेशन पे फोकस है कि बहुत बार ना दिखता है अरे डिग्री का क्या वैल्यू है, देखो डिग्री से तो कुछ नहीं. डिग्री का वैल्यू देखो, दिमाग में ये डालो कि डिग्री इज नॉट ओनली अबाउट लर्निंग कि सिर्फ मैं सीखूंगा वहां जाके. तुम्हारी पर्सनैलिटी बिल्ड होती है, ठीक है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो गया, या तुम्हारा नेटवर्क. अच्छे कॉलेज में गए तो नेटवर्क का मतलब है, बुरे कॉलेज में गए तो थोड़ा बहुत फायदा होगा, तुम्हारे जो 2-4 दोस्त बनेंगे, 8-10 दोस्त बनेंगे उनका, पर एट सच फिर ओवरऑल नेटवर्क का बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा. तो अपना एम होना चाहिए अच्छे कॉलेज से डिग्री. हाँ, कि कोई टियर 3 टियर 4 कॉलेज से डिग्री ले रहा है तो मे बी वो डिग्री की वैल्यू नहीं, ठीक है. तो लिंक्डइन पे एजुकेशन, AI हो गया, अपस्किलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, MBA के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं डालता हूँ. तो डू चेकआउट टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल फॉर डेली क्विजेस एंड अदर अपडेट्स. इंस्टाग्राम पे हम लोग अभी MBA इन अ मिनट के स्टडी इन अ मिनट डाल रही है, तो वो भी जरूर देखना. एंड वहाँ पे द बोधी सेज पे भी मैं खुद मेरे रील्स डाल रहा हूँ, वो अगेन ये टॉपिक्स पे रहते हैं. एंड यूट्यूब पे तो ऐसे वीडियोस लेके आते ही. कुछ भी डाउट्स रहेंगे, आज देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.